दोस्तों माइंड में अपने इमेजिन कीजिए कि एक इतना बड़ा तराजू बनाया जाए कि उस तराजू में एक चम्मच ब्लैक होल का मटेरियल रख दिया जाए, सिर्फ एक चम्मच ब्लैक होल का मटेरियल, और दूसरी तरफ हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी रख दी जाए, और जो तराजू का रिजल्ट निकल का है वो ये कि एक चम्मच ब्लैक होल का मटेरियल पूरी पृथ्वी से ज्यादा वेटेड है। अब सोचिए कितनी सरप्राइजिंग बात है। आखिरकार ब्लैक होल क्या है, व्हाट इज ब्लैक होल? और आज मैं इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा कि ब्लैक होल क्या है और क्या ब्लैक होल इंसानियत के लिए खतरा है, पृथ्वी के लिए खतरा है। वीडियो आज की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज आपको पता चलेगा ब्लैक होल के बारे में। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोग से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं पर सब्सक्राइब बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ब्लैक होल ब्रह्मांड के वो दानव होते हैं जो कि किसी बड़े से बड़े स्टार को, किसी बड़े से बड़े ग्रह को अपनी तरफ सक करने की क्षमता रखते हैं। इनकी जो ग्रेविटी होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि बड़े से बड़े स्टार को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब पृथ्वी हमारी कितनी बड़ी है, जिस पर 200 देश मौजूद हैं इस वक्त, और पृथ्वी से लड़ा हमारा सूरज है, और सूरज से करोड़ों अरबों गुना बड़े बड़े स्टार हमारे ही ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सोचिए ये जो ब्लैक होल होते हैं इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि सूरज से करोड़ों अरबों गुना बड़े स्टार को सिर्फ चंद सेकंडों में अपनी तरफ सक कर लेते हैं। अब हमारी पृथ्वी एक ब्लैक होल के सामने कितनी ज्यादा पावरफुल है मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर पूरी पृथ्वी को ब्लैक होल में बदला जाए, एक ऐसी नौबत आ जाए कि हमारी पृथ्वी ब्लैक होल बन जाए, तो वो सिर्फ 0.69 इंच की होगी, यानी कि 1 इंच का ब्लैक होल भी हमारी पृथ्वी नहीं बनेगी। इतनी ज्यादा घनी हो जाएगी, धीरे धीरे करके इतना ज्यादा सिमट जाएगी, तो हमें इसका जो आकार है वो 1 इंच भी नहीं बचेगा, तब ये जाकर ब्लैक होल में तब्दील होगी। यहाँ पे ये उठ के आता है कि आखिरकार ये ब्लैक होल बनते कैसे। तो आमतौर पर ब्लैक होल एक तारे से बनते हैं। एक एवरेस्ट टाइप का जो तारा होता है वो जब कभी उसकी जो उम्र बढ़ती है तो वो रेड जायंट में बदल जाता है, उसके बाद वो पेनेट्री नेबुला में चेंज हो जाता है, उसके बाद व्हाइट ड्वार्फ में चेंज हो जाता है। लेकिन जो बड़े तारे होते हैं जिन्हें हम जायंट स्टार कहते हैं, वो जो जायंट स्टार होते हैं वो सुपर जायंट स्टार में बदल जाते हैं, और सुपर जायंट स्टार धीरे धीरे करके सुपरनोवा में बदल जाते हैं। सुपरनोवा का कोर बचता है, जो छोटा कोर होता है वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, लेकिन जो बड़ा कोर होता है वो बन जाता है एक ब्लैक होल। ये वही ब्लैक होल है जो कि पूरे के पूरे स्टार को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखता है। ब्लैक होल का घनत्व इतना ज्यादा होता है कि ब्लैक होल में लाइट और टाइम बिल्कुल भी काम नहीं करते। एक ब्लैक होल की तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, जरा से इस ब्लैक होल की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से इस ब्लैक होल का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। सबसे पहले आपको एक ऑरेंज लाइन दिख रही होगी। ये जो ऑरेंज लाइन होती है इसे हम लोग बोलते हैं एग्रेशन डिस्क। अब आप लोगों को एक ब्लैक कलर का एरिया दिख रहा होगा। ये जो ब्लैक कलर का एरिया है ये इतना ज्यादा घना है, ये इतना ज्यादा घना है कि इसमें लाइट भी नहीं जा पाती। इसके आगे ही लाइट किस तरीके से ट्रेवल करती है, लाइट जिससे बने होते हैं यानी कि फोटॉन से, वो फोटॉन देखिए अंदर एंटर नहीं कर पा रहे हैं, वो बाहर बाहर ही ट्रेवल कर रहे हैं। अब ये ब्लैक होल साइंटिस्टों का माने तो ब्लैक होल एक्चुअल है क्या? कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ब्लैक होल दूसरे यूनिवर्स में जाने का एक रास्ता है। साइंस ये कहती है कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर चला जाता है, ब्लैक वाला जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है उसके अंदर चला जाता है, तो वो किसी दूसरे यूनिवर्स में चला जाएगा। इस वक्त अगर ब्लैक होल मौजूद है तो ऐसा जरूर होगा कि व्हाइट होल भी मौजूद होगा, यानी कि अगर आप ब्लैक होल के इस ब्लैक वाले एरिया में चले जाते हैं, साइंस का ये मानना है। हालांकि अभी ये क्लियर बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो भी जाएगा वो वापस बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। अगर इसके अंदर से लाइट वापस नहीं आ रही है तो इंसान के आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन एक इमेजिन कीजिए कि अगर इसके अंदर इंसान जाता है, इस ब्लैक होल जो ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है इसके अंदर एक इंसान चला जाता है, तो विज्ञान यहाँ पर यह कहता है कि ऐसा हो सकता है कि वो इंसान किसी दूसरे यूनिवर्स में जाकर निकले, किसी दूसरे प्लेनेट पे जाकर निकले। पहले वो इंसान ब्लैक होल के अंदर जाएगा जहां पर समय पूरी तरीके से रुक जाएगा, धरती पे करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे, वहां पे चंद सेकंड बीतेंगे। वो इंसान फिर उस ब्लैक होल से होते हुए एक व्हाइट होल में पहुंचेगा, और व्हाइट होल से होते हुए वो इंसान किसी दूसरे यूनिवर्स में निकलेगा, किसी दूसरी सभ्यता के पास जाके पहुंचेगा। इतना ज्यादा इमेजिन ये कंसेप्ट है, इतना ज्यादा सरप्राइजिंग, माइंड ब्लोइंग ये पूरा का पूरा टॉपिक है कि अगर आप सही से इसे समझेंगे ब्लैक होल के बारे में तो आपका माइंड पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाएगा।
ब्लैक होल खासकर 3 प्रकार के होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल, ये स्टार से बनते हैं। प्रिमोर्डियल ब्लैक होल, ये जो है काफी ज्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे कि इनका जो आकार होता है वो एटम के बराबर होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये जो एटम के बराबर ब्लैक होल होते हैं, ये किसी भी ग्रह को या फिर किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को तुरंत अपनी तरफ खींच लेते हैं। एक एटम के बराबर का ब्लैक होल पृथ्वी जैसे बड़े ग्रह को भी अपनी तरफ खींच सकता है, इतना ज्यादा पावरफुल होता है। एटम मतलब आप समझ रहे होंगे कि हम अपनी खुली आंखों से एटम को देख नहीं सकते, इतना ज्यादा छोटा होता है एटम। तीसरे टाइप के जो ब्लैक होल होते हैं उन्हें हम सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, इनका आकार इतना ज्यादा बड़ा होता है, हमारा जो सौर मंडल है जिस पर हमारे सभी ग्रह हैं, उस पूरे सौर मंडल की एरिया ले ली जाए तो उतना बड़ा ये सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। देखिए, ब्लैक होल ऐसी जगह जहां फिजिक्स के नियम बिल्कुल भी काम नहीं करते, यहाँ पर समय बिल्कुल काम नहीं करता है, यहाँ लाइट प्रवेश नहीं कर सकती है, यानी कि ये इतना ज्यादा घना हो जाता है लाइट भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार हॉकिंग विकिरण में एक समय बाद द्रव्यमान पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है, यानी कि एक स्टार जब ब्लैक होल में तब्दील होता है धीरे धीरे करके वो इतना ज्यादा छोटा हो जाता है, इतना ज्यादा छोटा हो जाता है कि उसका कोई भी द्रव्यमान नहीं हो जाता है, यानी कि वो शून्य हो जाता है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ब्लैक होल पहले बनते कैसे, मैंने आप लोगों को बताया कि ये स्टार से बनते हैं। स्टार से जब बनते हैं तो काफी बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे करके ये खुद छोटे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि एक एटम के बराबर होते हैं, फिर ये उससे भी ज्यादा छोटे हो जाते हैं और उसके बाद ये खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। इनका जो द्रव्यमान होता है वो पूरी तरीके से शून्य हो जाता है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर हमारा सूरज एक स्टार है, अगर वो ब्लैक होल में तब्दील होगा तो कितना बड़ा होगा। देखिए, अगर हमारा सूरज ब्लैक होल में बदलेगा तो उसका जो आकार होगा सिर्फ फुटबॉल के बराबर होगा। एक फुटबॉल आप लोगों ने देखा होगा, उस फुटबॉल के बराबर होगा। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी सापेक्षता के सिद्धांत में यह सिद्ध किया था ऐसे कुछ दानव हो सकते हैं जो कि पूरे के पूरे प्लेनेट को, पूरे के पूरे स्टार को अपनी ग्रेविटी की मदद से सक कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो भी इतना ज्यादा श्योर नहीं थे कि ऐसा ब्रह्मांड में है, और उसके कई वर्ष बाद ब्रह्मांड में ब्लैक होल की खोज की गई। लेकिन अभी साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर ब्लैक होल मौजूद है तो ऐसा जरूर होगा कि व्हाइट होल भी मौजूद होगा। अगर एक तरफ से आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि मेरा जो हाथ है एक ब्लैक होल है और एक व्हाइट होल है, यानी कि अगर आप यहां से घुसोगे तो इसके अंदर ब्लैक होल से होते हुए आप व्हाइट होल में पहुंचोगे, और व्हाइट होल आपको किसी दूसरे ब्रह्मांड से कनेक्ट कर देगा, आपको किसी दूसरे ब्रह्मांड में भेज देगा। ब्लैक होल इतना ज्यादा पावरफुल है। हालांकि ब्लैक होल के बारे में अभी कंफर्म और क्लियर तरीके से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद इंसान के साथ क्या हो। साइंस फिक्शन अगर आप हॉलीवुड की मूवियां देखिए तो आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आएंगी, लेकिन वो सिर्फ कल्पनाएं। और आप लोगों को क्या लगता है इस ब्लैक होल के बारे में, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।